सादिक साहब के साथ आप हैं? जी जी। कैसे वो, कैसी तबीयत? उनकी तबीयत तो ठीक है ना उनकी? आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। खुद को समझा क्या है? फराज भाई छोड़ दो। तुझे तो मैं नहीं छोड़ने वाला। हुमायूं हमारे कितना काम आया और फराज भाई ने 1 मिनट में उसे बेइज्जत कर दिया और उस वक्त आप कुछ भी नहीं बोली। अम्मी क्या बोलती? जब घर की दीवार गिर जाए तो उसे लोग राह गुजर बना लेते। अम्मा दीदा दिलेरी देखी वैसे? उसी लड़के के साथ पहले मार्केट में सैर सपाटे करी थी और आज उसी के गले लग के रो रही थी अपने घर में। और तो और चच्ची कैसे पर्दा डाल रही थी जैसे हम झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ अम्मा, आप क्यों खामोश हैं? कुछ तो बोले। अरे क्या बोलूं मैं, इसकी माँ का किरदार भी ऐसा ही था। तुम्हारे चचा को ऐसे फंसाया हुआ था ना अपनी अदाओं में। मजाल है सादिक जो उसके खिलाफ एक बात भी सुन ले। हाँ तो एवं थोड़ी चचा का अचानक से इंतकाल हो गया, कुछ तो घर में बेचारे बर्दाश्त करते रहे होंगे। अरे भाई मुझे तो अपने फराज की फिक्र है। कहीं क्या मतलब अम्मा, आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे कुछ नहीं कह रही थी बाबा, कुछ भी नहीं। सर में दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा चले, मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। रामीन हुआ क्या है? होना क्या है? रामीन को लावारिस समझ के पटाने की कोशिश कर रहा था। ये पागल हो गए हो? जो मुंह में आ रहा बोल रहे हो? फराज भी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तौबा तौबा, अभी तो चचा की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी होगी और घर में ये सब कुछ। अम्मी ये वही लड़का है जिसे मैंने रामीन के साथ देखा था। बेटा तुमने हमारा साथ दिया, इसके लिए हम बहुत एहसानमंद हैं तुम्हारे। आंटी मेरी एक बात सुन ले। अल्लाह का वास्ता है बेटा, आप चले जाओ, तुम चले जाओ। हेलो, सॉरी, रियली सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ है ये सब नहीं होना चाहिए था। तुम क्यों सॉरी कह रही हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन हुआ तो मेरी वजह से है ना, और मेरे ही घर में। यकीन करो मैं अपने ही घर में मुजरिम बन गई हूँ। अब्बू को गए हुए सिर्फ 1 ही दिन हुआ और मुझ पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। रामीन, मैं ऐसी उंगलियां तोड़ना भी जानता हूँ। तुम बस रो मत। 1-2 दिन में अम्मी आ जाएंगी, फिर मैं सब देख लूंगा। हाँ बेटा, तुम हमारे मुश्किल वक्त में काम आए। इसका एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं उतार सकती, लेकिन जिस घर में औरतें तन्हा हो, बदनामी दरवाजे पर घात लगाए रखती है। इधर रास्ता मिला, उधर आई। लेकिन आंटी मेरी बात तो सुने आप। लेकिन कुछ नहीं। आजकल खानदान वालों का आना जाना है। हमारी इज्जत का भरम रखो। अम्मा मैंने बोल दिया तो बोल दिया। अरे 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 अरे, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? आंखों देखी मक्खी निकलोगे क्या? देखा नहीं था मैयत वाले दिन कितनी बेहयाई दिखा रही थी वो लड़की?
अम्मा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि उसका कोई कसूर नहीं है। उस लड़की की नीयत खराब है। वो तो बेचारी अपने बाप को रो रही थी। अच्छा, रोने के लिए उसी का कंधा मिला था। माँ मर गई थी क्या उसकी? उसे लिपट कर रोती? और भी तो औरतें बैठी थी। मैं कुछ नहीं जानता। मैंने बता दिया मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी से होगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो अफेयर चला ले मेरी लड़की के लिए, आप जान क्यों देंगे? अपनी अम्मा सुन रही हो क्या कह रही है? बताओ इन्हें, उस लड़के के साथ हमने उसको पिकनिक मनाते हुए पकड़ा था। बताओ इनको जरा। तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम्हें मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। जो कह दिया वो कह दिया। अरे देख लिया अपने बेटे को। अम्मा मैं पहले बता रही हूँ, उस कंगली को ना भाभी नहीं बनाऊंगी मैं। हमारी भी कुछ इज्जत है अम्मा। और सोचो जरा, ये बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे बेटों की मामूली सी तनख्वाह से हमारे घर के हालात नहीं बदलने वाले। और आप तो चच्ची अपनी यतीम बेटी को क्या दे सकती हैं? अरे कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन मैं फराज का क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? अम्मा मैं बता रही हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगी। क्या मैं बता रही हूँ लगा रखा है? अरे माँ हूं मैं तुम लोगों की, अम्मा अब्बा बने हुए मेरे। जाओ जाके अपना काम करो। मैं बता रही हूँ। जी मैंने आपको बताया है ना, रामीन का रिश्ता उसके अब्बू उसके ताया के घर कर गए। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी किससे फोन पे बात कर रही थी आप? हुमायूं की अम्मी का फोन। क्यों आना चाहती हैं? तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता कर गए। लेकिन अम्मी जरूरी तो नहीं कि। क्या जरूरी नहीं? तुमने खुद सुना था उन्होंने क्या कहा, और उनकी आखिरी ख्वाहिश भी मैं भूल जाऊं? अभी कुछ ही दिन हुए हैं उनकी मौत को, और उन्होंने सवाल डाल दिया। तुम मुझसे साफ इनकार कर दो, और तुम्हारे बाप की भी यही मर्जी थी। जब आपको पहली बार खिड़की से देखा तो यकीन कीजिए ऐसा लगा जैसे कोई चांद निकल आया हो। और फिर वही चांद शाम को खाला के सहन में देखा। दिल अभी तक काबू में नहीं। अगर आपको मेरा खत लिखना बुरा लगा हो तो डांट लीजिएगा। नंबर नीचे दर्ज कर रहा हूं। कैसे मैसेज करूं अब? मेरे पास तो अपना फोन भी नहीं है। घर में तो उल्लू बोल रहे हैं, लगता है सब दुल्हन के घर गए हुए हैं। क्या करूं अब यार? चचा को भी अभी मरना था। क्या करूं? हाँ, कॉलेज जाते हुए कुछ करती हूँ। फराज, ये तुमने सिगरेट पीनी कब से शुरू कर दी? अगर आप लोग नहीं मानेंगे ना तो मैं जहर भी पी लूंगा। अच्छा, भले वो लड़की तुम्हारी माँ को पसंद ना आए। आप लोगों को हो क्या किया है? वो कौन सी लंगड़ी लूली है? आप लोग को पसंद क्यों नहीं है वो? अरे मैं भला क्यों तेरी पसंद से इनकार करूंगी? मैं आपदा की बात कर रही हूँ। उसके दिमाग बहुत ऊंचे हैं, वो कभी भी हमें रिश्ता नहीं देगी। लंबी उड़ान का सोच रही है वो। अगर इनकार कर दिया तो बेइज्जती करा के घर आ जाएंगे ना। अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं रामीन को उठा के ले आऊंगा। हैं? इससे पहले तो कभी नजर भी नहीं डाली तूने उस पर, अब ये अचानक क्या हुआ? अम्मा जरूरी नहीं है कि कल जो हालात थे आज भी वही हालात हों। वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। एक बात सुन लो फराज, आपदा 1 टका भी खर्च नहीं करेगी अपनी बेटी की शादी में। तिनका तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। हाँ, अब ऐसी भी बात नहीं है। उसके अब्बा ने 12 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करवाए थे रामीन के नाम पे। मुझे खुद मरने से 1 दिन पहले उन्होंने बताया था। और ये घर किसका है? आखिर रामीन का ही तो होगा। 12 लाख?
लेकिन वो 12 लाख में भला क्या होगा? अच्छा चलो खैर है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं आपदा से बात कर लूंगी, लेकिन फिर मेरी खुशी का भी ख्याल रखोगे तुम? अरे अम्मा, बस आप एक बार हाँ तो कर दो। मैं आपको नाराज पहले कभी किया जो अब करूंगा, कि सारी खुशियों का ख्याल रखूंगा। अब 12 लाख रुपए और सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ, मगर अब सिगरेट ना पीना। हाँ हाँ, अब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रामीन, आंटी इस तरह से इनकार कैसे कर सकती है? तुम उन्हें समझाओ ना। मैं कोई गैर तो नहीं हूं। तुम जानते हो माई, मैं अम्मी से ज्यादा जिद नहीं कर सकती। लेकिन अपने हक के लिए आवाज तो उठा सकती हो ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मेरा यकीन करो। मैं तो यकीन करना चाहती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की वसीयत कभी भी नहीं टाल सकती। सॉरी हुमायूं, मैं अम्मी के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। इतना एतमाद नहीं है खुद पर। रियली सॉरी। रामीन, रामीन मेरी बात सुनो। रामीन कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। अकेले कैसे जाओगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ। जब हमारे रास्ते ही अलग हो चुके तो फिर ये कुछ देर के साथ के बहाने का क्या फायदा? रामीन, तुम क्या समझती हो मैं इतनी जल्दी हार मान जाऊंगा? नहीं रामीन, मैं तुम्हें बहुत पहले से चाहता हूँ। हाँ जानता हूँ आंटी का इनकार बिला वजह का नहीं है, लेकिन मैं आंटी को मना लूंगा, मेरा यकीन करो। लेकिन अब मैं इनकार कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब्बू की रूह के आगे अम्मी को शर्मिंदा होना पड़े। रामीन वो सब बात की बातें हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं। थोड़ा सा सामान लेने भेजा था, कहाँ रह गई है? तो फोन भी नहीं लग रहा। क्या करूं मैं? कहाँ रह गई हो? क्या फराज के लिए रामीन का रिश्ता? ये किस अहमक ने तजवीज पेश की है? जो आपके भाई है ना फराज साहब, दीवाने हुए जा रहे हैं रामीन के पीछे। कह रहे हैं कि अगर शादी करूंगा तो रामीन से करूंगा, वरना जान दे दूंगा। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अम्मा को समझाया तुमने? पता नहीं क्या नजर आ रहा है रामीन में। हाँ, मेरी कोई सुनता है? और अम्मा के कान में मेरी बात पड़ती बाद में और चुपती पहले। आहिस्ता बोलो, अगर अम्मा ने सुन लिया तो बहुत बुरा मानेंगी। अम्मा ने सुन भी लिया तो क्या हुआ, मैं मुकर जाऊंगी, या फिर बोलूंगी कि अनम आप ही ऐसा कह रही थी, मैंने तो सिर्फ बात दोहराई है। अच्छा, वैसे हाँ भाई, मुकरने में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं है। अच्छा बस बस, तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम आ जाओ, फोन भी रखना है, अम्मा का बैलेंस खत्म हो रहा है। और भाई देखो टाइम पे आ जाना, पता लगे कि तुम्हारे घर पे शादी का कार्ड पहले पहुंच जाए और तुम बाद में पहुंचो। ऐसे ही आ जाएगा, मैं सुबह आ रही हूँ, देखना मैं क्या करती हूँ। हाँ चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अल्लाह हाफिज। अब आएगा मजा। छोटा समझकर अम्मा मेरी बात को अहमियत नहीं देती, लेकिन अन्ना आप ही बताएंगे कि बेटी की राय क्या होती है। हाँ, रामीन और उसके ख्वाब। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र है। ये क्या ले आई आप? अरे बिरयानी बनाई थी, रामीन को बहुत पसंद है ना, सोचा उसके लिए ले जाऊं। अरे वाह, उसे तो बहुत पसंद है। और आप आए ना, बैठे, उस दिन के बाद अब चक्कर लगाया आपने? अरे घर के कामकाज से कहाँ टाइम मिलता है, और अब रामीन तो संभल गई होगी। कहाँ है, नजर नहीं आ रही, अंदर है क्या? हाँ, उसके सर में दर्द हो रहा था तो अंदर लेट गई।
अच्छा, जाओ प्लेटें खाली करके ला दो मुझे। रामी, हद है। मैं तुम्हें इतने ट्रैफिक से निकाल के लेकर आया हूँ और तुम झूठे मुंह चाय का भी नहीं पूछ रही। हुमायूं, मैंने तुम्हें बताया है ना, अम्मी को मालूम नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। कम ऑन रामी, हम बच्चे थोड़ी है। और आंटी मेरे किरदार के बारे में नहीं जानती क्या? मैंने उन्हें कायल करना ही है, तो आज ही क्यों नहीं सही। चलो। खुदा के वास्ते हुमायूं, तुम समझ नहीं रहे, अम्मी वाकई संजीदा है और खास तौर पर वो फराज से झगड़े के बाद से तो ज्यादा ही संजीदा हो गई हैं वो। रामीन, जिंदगी में अलग अलग परेशानी से अच्छा है हम उन्हें अभी कायल कर लें। और तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। ये लें आपकी प्लेट। अच्छा, चलती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो कह रही थी अंदर है। अम्मी, आंटी प्लीज। तुम चुप करो और जाओ यहाँ से। आंटी, लोगों के डर से आप अपनी बेटी पे जुल्म क्यों कर रही हैं? आखिर इन सब ने आपके लिए किया ही क्या है? क्यों करती है आप इन सब की परवाह? करनी पड़ती है हमें परवाह। हम गरीबों को परवाह करनी पड़ती है। बेवा की एक एक दीवार के साथ सारे जमाने की आंखें लगी होती हैं। और तुम क्या कह के गई थी मुझे? हाँ, आंटी, आंटी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। खुदा का वास्ता, जीने दो हमें, हमें जीने दो। उस दिन के वाक़े के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। खानदान में मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रही। ना तुम्हें और तरक्की दे और खुशी दे तुम्हें, लेकिन हमें तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। छोड़ दो हमारी जान, चले जाओ यहाँ से, जाओ। मैं बोल रही हूँ, जाओ यहाँ से। मैं कभी भी तुम्हारा रिश्ता हुमायूं के साथ नहीं कर सकती। चची की 4 लोगों को खिलाने की औकात नहीं है, बारात कहाँ से समाएंगी? ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, मोहब्बत कहा जाता है। क्या आप उस फराज को नहीं जानती वो किस किस्म का इंसान है? मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मुश्किल